वायरल 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 वायरल, ये दुकान वायरल हो रही है। कौन सी दुकान मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर बरखा दत्त पूछती हैं ये प्यारी सी दुकान कहाँ है, और फिर ये ट्विटर पे हजारों लोगों का प्यार पाता है, इस सोच को सब सलाम करते हैं। तो जस्ट मेरे पीछे देखिए, यही वो देखिए युवा की सोच है, फ्री फ्री फ्री। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। पूर्वांचल पोस्ट की टीम इस समय देवरिया जिला के विधानसभा क्षेत्र सलेमपुर में मौजूद है। और आप जैसे ही सलेमपुर में एंट्री करेंगे, आप स्टेट बैंक के जस्ट आप देखेंगे बाएं साइड में एक दुकान है कनक स्वीट। इस समय सुर्खियों में है, वायरल हो रही है, लगातार वायरल हो रही है। और आप देख रहे होंगे बड़े से बड़े पत्रकार और लोग इस दुकान को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और इस युवा की सोच को सलाम कर रहे हैं। तो हम भी यहाँ आ गए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इस युवा ने क्या गजब का सोचा नहीं, बहुत शानदार सोचा। और एक आईएएस है अवनीश शरण, जो अक्सर ऐसी रोचक तस्वीरें शेयर करते हैं और वीडियो शेयर करते हैं और ट्विटर पे कुछ रोचक चीज़ें वो लेकर आते हैं, वो ट्वीट करते हैं और फिर वहीं ट्वीट से ये कारनामा शुरू हो जाता है। फिर बरखा दत्त जो पहले एनडीटीवी में थी, वो पूछती हैं कि ये प्यारी दुकान कहाँ है। तो लोग जानना चाहते हैं कि सलेमपुर में वो दुकान कौन सी है बेकरी की, खास करके कनक स्वीट इसका नाम है, बेकरी भी है। तो देखिए, मैंने कहा सोच, तो जब कोई सोचता है तो शानदार सोचता है, ये युवा सोच रहा है। और देखिए यहाँ लिखा है फ्री फ्री फ्री। क्या है फ्री? तो यही वो फोटो है, यही वो आप देख सकते हैं, केक आपको लाइन से दिख रहा है और इस पे लिखा हुआ है जिन बच्चों मम्मी या पापा नहीं है, जिन बच्चों के मम्मी या पापा नहीं है, दोनों में से एक नहीं है, 0 से 14 वर्ष तक की उम्र है, वो फ्री में केक लेकर जाएं। तो ये गजब की सोच है। जहां नेता नहीं सोच रहे हैं, जिनको कहा जाता है कि आप एक गांव गोद ले लीजिए और उसका विकास कीजिए, तो नेता लोग तो नहीं करते हैं। तो आप देखिए, ये युवा एक छोटी सी दुकान और इसकी सोच कितनी शानदार है, कितनी बेहतर है, ये युवा सोच रहा है। वाकई समाज में ऐसी सोच लेकर आनी चाहिए। और ये केक दे रहे हैं तो किसी को कुछ और देना चाहिए और जनता की मदद करनी चाहिए। आइए, वो युवा अपने जस्ट काउंटर में है, उनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी वो शुभ घड़ी थी कि इनके मन में वो शुभ विचार आए। और ये जानने की कोशिश करेंगे गोविंद से कि अभी तक वो कितने लोगों को दे चुके हैं। खैर, ये जब मैं इनसे पूछ रहा था, थोड़ा सा और आगे आ जाइए, तो ये कह रहे थे हम बताना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन ये बताएंगे, हम पूछेंगे कि गोविंद जरा हमसे बताएं कि ये कैसे इनके भीतर सोच आई। और आइए इनसे बात करते हैं। गोविंद, पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद भैया जी। गोविंद, पहले ये बताइए कि ये आपके मन में कैसे विचार आया कि जो आपने ये 3 लाइन लिखी है फ्री फ्री फ्री, ट्विटर पे खूब लोगों की सराहना आपको मिल रही है और लोग जानना चाहते हैं कि ये किस युवा की सोच है और इस सोच को लोग सलाम कर रहे हैं। जरा बताइए कैसे आपके भीतर ये विचार आया। विचार है कि मतलब हम लोग देख रहे थे कि बच्चे आए थे दुकान पे हमारे। हाँ। और वो बोल रहे थे कि इसका बर्थडे है लेकिन इसके पापा नहीं है, बात कर रहे थे। तो ये सब मतलब बहुत इमोशनल लगा, हम कोरोना आ गया। इसके बाद हम सोचे कि जिसके भी मम्मी या पापा नहीं है और उनको मतलब केक फ्री में हम देंगे। एकदम संकल्प कर लिया हम कि अब उनका बर्थडे भी मिस नहीं होगा 0 से 14 वर्ष तक। तब से मतलब हमने चालू कर दिया कि जिनके आम तौर पे देखते हैं एक बड़ी दुकान वाले पैसा भी कम ना करें, है ना। एक रेट, मैं जिस सलेमपुर में हूँ अक्सर आपको मैं बता दूंगा, कपड़े की दुकान पे चले जाइए, कुछ ऐसी दुकानें हैं जहां आपको एक रेट की दुकानें मिलेंगी, लेकिन आप देखिए 1 रुपया कम नहीं, एक रेट की दुकान। लेकिन गोविंद जो एक केक का रेट आप देख सकते हैं 500 रुपये, 350 रुपये, 400, 500, ये बहुत बड़ी बात होती है। गोविंद, जरा ये बताइए, जब मैं आपके बारे में ये पता कर रहा था या लगाने की कोशिश कर रहा था कि गोविंद, चूंकि मैं भी यहीं का रहने वाला हूं लेकिन कम आना जाना रहता है, तो आपके बारे में जब मैंने पता लगाया तो लोगों ने कहा कि गोविंद भी बड़ी जमीनी रहे हैं और बहुत इन्होंने भी गरीबी देखी और संघर्ष करके ये मुकाम हासिल किया है ना। तो पहले एक सिस्टम चलता था, बड़ी बड़ी एजेंसियां नहीं होती थी, दूर दराज होता था, तो लोग गैस भरवाने आते थे और वही 2 सिलेंडर से आपने अपने बिजनेस की शुरुआत की और आज पूरे सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र में कनक स्वीट हाउस का एक नाम है ना। गोविंद, ये जर्नी बताइए, आपके घर में कौन कौन है, माता पिता के अलावा आपके भाई बहन कितने हैं, जरा कुछ बताइए।
हम मम्मी पापा हैं, 2 बहन हैं, 3 भाई हैं हम लोग सलेमपुर में शुरुआत तो गैस से किए थे 2 सिलेंडर से लेकर, लेकिन आज हम लोग के पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है कोई भी। तो आपने भी गरीबी देखी है गोविंद, इच्छा करती होगी, जब मैंने आपसे जब बात की तो आप डबडबा गए, तो कुछ ऐसी स्थितियां रही होंगी जो मैं जानना चाहता हूं उस गरीबी के दौर में, जब आपका भी मन होता होगा और आप नहीं कर पाते होंगे। अब हम लोग का ऐसा था कि हम लोग भी मतलब बर्थडे पड़ता था, हम लोग को केक काटने का मन करता, लेकिन ये स्थिति है कि हम लोग को केक लाने का पैसा नहीं था उस समय। और हाँ, और हम लोग को भी मतलब मन था, लेकिन हम लोग ऐसे ही माता पिता का आशीर्वाद लेकर टीका लगाकर हम बर्थडे मतलब मना लेते थे। लेकिन अब हमसे बता रहे थे कि मेरे पास तो कम से कम माँ बाप थे, उनका आशीर्वाद मिल जाता था, लेकिन उन बच्चों के जिनके माँ बाप भी नहीं हैं, जिनके पिता नहीं है या उनमें से कोई एक नहीं है, तो बड़ा बुरा लगता है। हाँ, बुरा लगता था, तो इसलिए हमारे यहाँ उन लोगों के लिए सब कुछ फ्री है, जिनके मम्मी भी नहीं है, चाहे पापा भी नहीं है, किसी 2 में से एक भी नहीं है, तो उनको बर्थडे पे पूरा केक मिलेगा। और उन लोग के यहाँ पे हमेशा चाट मिठाई खाने के लिए फ्री, अनलिमिटेड, जितना वो खाएँ, कभी भी खाएँ, जितना बार खाएँ, कोई रोक टोक नहीं है, ना किसी तरह का अमाउंट है। तो आप देख सकते हैं, अगर ऐसे ही लोग सोचने लगे, विदेशों में आप देखते होंगे कि समाज सेवा के लिए एक मंत्रालय का गठन किया जाता है, लेकिन हमारा भारत कितना खूबसूरत है, कितना शानदार है कि यहाँ ऐसे ऐसे लोग बहुत हैं जो गरीबों के लिए, जो कमज़ोर है, जो एकदम जिनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए ये व्यवस्थाएं करते हैं। गोविंद के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो गरीब है, शादी विवाह के लिए इनके यहाँ से मिठाई लेता है, तो ये स्पेशल डिस्काउंट भी देते रहे हैं। और गोविंद से पूछेंगे, गोविंद अब तक जो ये योजना आपने निकाली है, ये कब तक रहने वाली है, आजीवन रहने वाली है या फिर क्या है? नहीं, ये योजना आजीवन रहने वाली है, जब तक मतलब दुकान रहेगा तब तक ये योजना रहेगा। हाँ, ये अनलिमिटेड। कितने लोगों को आपने दे दिया? अब तक हम कल तक मतलब मिला के हम ये केक 10 लोगों को मतलब दे चुके हैं, ये 10 बच्चों को। नहीं, जब से ये योजना शुरू? हाँ, जब से योजना शुरू की है तब से आज तक 10 लोगों को, 10 बच्चे को हम दे चुके हैं। अगर मेरे पूर्वांचल पोस्ट के दर्शक हैं और मैं आपसे बताना चाहूँगा, यहाँ लिखा हुआ है, कैमरामैन से कहूँगा जरा ये दिखा दीजिए, इसको दिखाइए, इस पे लिखा है फ्री फ्री फ्री। जिन बच्चों यानी जिनके मम्मी पापा में से कोई एक नहीं है और जिनकी उम्र 0 से 14 वर्ष है, वो आकर यहाँ केक ले जा सकते हैं केवल बर्थडे पे, और वो अपना आधार कार्ड दिखाएं, क्योंकि ऐसे कई मामले आ जा रहे हैं कि जब ये घर फ़ोन लगा रहे हैं तो उनके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, बच्ची का तो बर्थडे है नहीं। लेकिन जो ज़रूरतमंद हैं उनको फ़ायदा पहुँचे, जो ज़रूरतमंद हैं उनको लाभ पहुँचे, और लगातार गोविंद जो है वो लाभ पहुँचा रहे हैं। गोविंद ने भी गरीबी देखी है और उस गरीबी से ये बाहर निकले, इन्होंने संघर्ष किया, लगातार मेहनत किया। और नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा, एक तरफ गरीब गरीबी से परेशान है और जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर पैसा रखने की जगह नहीं है। तो आप देखिए किस तरह से ये काम नेताओं का हो सकता था, ये काम सांसदों का हो सकता था, ये काम और बड़े लोगों का हो सकता था कि वो अपने कंस्टिट्यूंसी में या अपने विधानसभा क्षेत्र में ये ऐसी योजना लेकर आ सकते थे। भाई, नेताओं के पास तो पैसे की कमी नहीं है ना, कहीं 5 किलो सोना निकल रहा है, कहीं पैसे से ईडी बना दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत में नेताओं के घर से पैसा निकल रहा है। और भारत की जो आबादी है, यहाँ का एक बहुत बड़ा बहुसंख्यक एक 7-5 किलो दाल ना खरीद पाए, और आप देख सकते होंगे कि किसी इंजीनियर के घर 2.5 किलो हीरा मिल गया। तो हम उस देश में रहते हैं जहाँ की एक जनता एक बार में 2.5 किलो जीरा ना खरीद पाए। तो इस तरह ऐसे छोटे छोटे दुकानदार जो मेहनत करके, संघर्ष करके अपनी एक मंजिल हासिल करते हैं, और मंजिल हासिल करने के बाद ऐसी योजना लेकर आते हैं तो खुशी होती है। आप देखिए, गोविंद ने गजब का सोचा है। गोविंद गुप्ता इनका नाम है, यहीं बगल के किस गांव के रहने वाले हैं? मझवलिया नंबर 4। मझवलिया नंबर 4। मझवलिया नंबर 4 के गोविंद रहने वाले हैं। इनका व्यवहार बहुत ही कुशल है और बहुत ही शानदार ये व्यक्ति हैं। तो देखिए किस तरह से इन्होंने योजना निकाली है, और ऐसी ही योजना ये लेकर लगातार आते रहते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने की एक प्रसिद्ध कविता है, उनकी मैं 2 लाइनें आपको बताना चाहूँगा। वह मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा कमा लेना, कमा के अपनी एक शख्सियत बना लेना, लेकिन इस तरह की योजनाओं को सोचना, जरा मैं कहूँगा कि जरा दुकान को दिखाएं, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे। यही वो आपको मैंने दिखाया बेकरी है, और मैंने इस दुकान का मैंने वीडियो बनाया है और बनाकर आपको यहाँ की प्रसिद्ध दहीवाड़ा खिलाकर आपको दिखाया था और बताया था कि ये कितनी शानदार ये दुकान है। तो मेरे जाने के बाद वो योजना लेकर आए थे गोविंद, क्योंकि मैं योजना नहीं बता पाया। तो बहुत ही शानदार है। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? विवेक मिश्रा। विवेक मिश्रा, कहाँ से हैं? बराज से। बराज से। अक्सर दुकान से ले जाते हैं कि गुजर रहे थे तो मिठाई लेने? नहीं, इधर आते हैं तो यहीं से लेते हैं। इनका व्यवहार कैसा है? ठीक है। इनके योजना के बारे में पता है आपको? नहीं, अब हम लोग थोड़ा दूर पड़ जाते तो हैं। आप देख लीजिए, पूरे यूपी के लिए। ठीक है भाई।
देखिए क्या है योजना इनकी। देखे हैं भाई, 0 से 14 साल के बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है वो अपने बर्थडे पे यहाँ से केक ले जा सकते हैं। अच्छी योजना है भाई, वो भी बच्चे जाने ना कि हमको भी बर्थडे मनाना है क्यों। तो आप देखिए ये गोविंद की दुकान है और गोविंद ने शानदार सोच के जरिए इस समय ये आप देख रहे हैं सुर्खियाँ बिटोर रहे हैं। वही एक सोच होती है जहाँ से आप बेहतर कर सकते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं। तो गोविंद ने ये शानदार सोच सोची है, तो ऐसे आप भी सोच सकते हैं। गोविंद ने अगर केक के बारे में सोचा है तो आप किसी और चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, आप किसी और चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। कम से कम माँ बाप का साया बहुत बड़ा साया होता है, पैसा रहे ना रहे, लेकिन आपके ऊपर माँ बाप का छाव है, माँ बाप का हाथ है, तो पूरी दुनिया होती है। जरा उनको महसूस करिए जिनके माँ बाप में से कोई एक नहीं है या फिर दोनों नहीं है, किस तरह से वो ज़िंदगी बसर कर रहा होगा, किस तरह से वो सोच रहा होगा। बहुत दुख की घड़ी होती है, लेकिन जब ऐसे समाजसेवी आते हैं, जब ऐसी समाजसेवी सोचते हैं तो बेहतर होता है, उन बच्चों के लिए भी होता है। वो सोचता है कि माँ बाप तो नहीं है, लेकिन समाज में कुछ एक हिस्सा है जो हमारे लिए सोच रहा है। तो ऐसी सोच से हम उन बच्चों को थोड़ा सा ताकत दे सकते हैं, उम्मीद दे सकते हैं और उनके भीतर एक साहस दे सकते हैं कि समाज आज भी उनके लिए जिंदा है, समाज आज भी उनके लिए सोच रहा है। जरा कैमरा से घुमा दीजिए दुकान, ये कनक स्वीट हाउस है। मैं बता देना चाहता हूँ और गोविंद से एक बार इनके दुकान का पता इनके मुंह से जान लूँ। हमारा दुकान का पता है उत्तर प्रदेश जिला देवरिया का, तहसील सलेमपुर, मेन रोड। जब देवरिया से आएंगे आप तो कोतवाली के पास स्टेट बैंक के सटे हुए कनक स्वीट मिलेगा। तो जब बिहार के साइड से आते हैं तो ओवरब्रिज इस बार आना पड़ेगा, सबसे पहले दुकान पड़ेगा, उसके बाद SBI बैंक और कोतवाली। गोविंद आप ये कह रहे थे कि अगर मैं और ग्रोथ करता हूँ और मेहनत करके आगे बढ़ता हूँ तो ऐसी योजनाओं से और भी मैं ज़्यादा सोचूंगा, क्योंकि आप ये भी मुझसे बता रहे थे कि दुकान पे बहुत लोग आते हैं, रेट पूछ के चले जाते हैं, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं। तो आप उनके आंखों में एक उम्मीद देखते हैं कि उसका मन है केक के लिए, या एक छोटा बच्चा जो है आता है अपने पिता के साथ और केक का रेट पूछ के, या उसके पास पैसा नहीं है वो जाने लगता है। गोविंद हाँ, ऐसे बहुत मतलब हुआ है, उसके लिए भी हम मतलब प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा ना हो किसी के साथ। वो आए हमसे बात करें तो हम उसका भी मतलब विकल्प है हमारे पास कि हम उसकी किसी न किसी तरह से हम उसकी मदद कर देंगे। तो आप इस समय कनक स्वीट हाउस पे थे और एक युवा की सोच को मैं बताने आया था कि ये युवा गजब का सोच रहा है। और अवनीश शरण जो IAS अधिकारी हैं, उन्होंने इनके वो पोस्टर को और बेकरी के साथ जो केक का पिक्चर है वो ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, वहाँ से हंगामा होता है, अच्छाई वाली हंगामा होता है, लोग बड़ा खुश होते हैं, सराहते हैं। तो हम मीडिया का भी एक कर्तव्य था कि हम जाएं गोविंद के पास और जाने कि वो कौन सी ऐसी शुभ घड़ी थी कि गोविंद ने एक शानदार सोची और सोच जस्ट मेरे बाएं साइड है और फ्री 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 इस पे लिखा हुआ है, और ऐसे ही समाज को के लोगों को सोचने की जरूरत है। तो गोविंद आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं अगर हमारे दर्शकों को, जो हमारे व्यूअर्स ये खबर देख पा रहे हों, सुन पा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैसेज में मतलब यही देना हम चाहते हैं कि हम ही नहीं कह रहे हैं किसी से कि आप मतलब हमेशा फ्री में दीजिए। हम ही कह रहे हैं कि आप मतलब जब भी आपके यहाँ कोई फंक्शन पड़े, जैसे आपके यहाँ मान लीजिए शादी है, तो आप क्या करें 10 लोगों को ऐसा खाना भिजवा दीजिए जो अफोर्ड ना कर सके वो खाना। 10 बच्चों को ऐसा आप कपड़ा किन दीजिए कि जो कपड़ा ना किन सकें। आप गाड़ी ले रहे हैं तो मिठाई आप जिंदगी नहीं कि आप लेंगे, उसमें 5 किलो मिठाई ऐसा आप ले लीजिए कि ऐसे लोगों को दे दीजिए जो मिठाई खरीद के ना खा सकें। आप कोई मान लीजिए कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो बर्थडे ही आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो उसमें फालतू का अच्छा कर उसमें से थोड़ा सा कट करके किसी ऐसे लोगों को मतलब केक भिजवा दीजिए, हाँ जरूरतमंदों को, कि वो अफोर्ड ना कर सके, कीन के ना खा सकें। और जैसे कि अभी एक जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं गए तो कहीं ऐसे लोगों को आप 2 लोगों को एडमिशन करा दीजिए कि जो ना पढ़ रहा हूँ, जिनके पास पढ़ाने के मम्मी पापा का पैसा नहीं है। जो हम ये नहीं कहेंगे आप हमेशा करिए, ज़्यादा करिए, आप मतलब हमेशा बांटते रहिए नहीं। जैसे साल में एक टारगेट बना लिया कि हमको एक साल में 10 बच्चों को कपड़ा किना है, हाँ 2 बच्चों को एडमिशन करा देना है, 2 घर को हाँ फीस दे देना है, हम 2 महीने का इस बच्चे को फीस हम देंगे जो अफोर्ड ना कर सकें। किसी बच्चे को जा रहे हैं देख रहे हैं कि उसका जूता नहीं, 5 जूता किन के दे दीजिए साल में एक बार। इससे हम नहीं करेगा कॉपी किताब दे दीजिए, नहीं करेगा आप हमेशा करिए। तो इस एक टारगेट बनाने के साल में मतलब हमको बेहद ही गरीब जो है मुख्य धारा अफोर्ड ना कर सकें, खरीद ना सकें। आप ऐसे घर में किसी घर में जैसे कि वो लोग सोचते हैं कि दाल चावल से अधिक नहीं खा पा रहे हैं, तो उनके घर 1 किलो पनीर भिजवा दीजिए बनवा के। आपके यहाँ बर्थडे पड़े उसमें से 10 लोगों को खाना ऐसा पैक करके भेजा जो खरीद ना सकें। आप जैसे कहीं जा रहे हैं तो 2 बच्चों को ऐसा लेते जाइए कि आप वो कभी वो जा ना सकें वहाँ पे। मान लिया आपके पास गाड़ी है, आप कहीं जा रहे हैं तो उसी खर्चे में आप 2 लोगों को ऐसे बच्चों को ले लीजिए कि जो सो जा ना सकें। ऐसे घर के किसी को कुछ मतलब दे दीजिए जिसे वो अफोर्ड ना कर सकें। साल में आप टारगेट बना लीजिए। तो देखिए ये गोविंद की सोच है। इनका कहना है कि जब भी आप घर पे कुछ अच्छा करें
आपकी एनिवर्सरी हो, आपका बर्थडे हो, घर पे शादी हो, कुछ भी ऐसा इवेंट अगर घर पे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उन गरीब के बच्चे के बारे में सोचिए, उन गरीब के बारे में सोचिए जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, जो खरीद नहीं सकता है, जिनके पास पैसे नहीं है। एक टारगेट बना दीजिए, जैसा गोविंद ने कहा है कि किसी का एडमिशन करा दिया, आपने एडमिशन करा दिया, आपके पास नहीं है उसका एडमिशन करा दिया, कापी किताब खरीद दिया, उसका ड्रेस खरीद दिया, जूता खरीद दिया, या जो गरीब है उसके घर, इनका क्या खूबसूरत सोच है, उस गरीब के घर पनीर बनवा के भेज दीजिए। तो अगर ऐसी ऐसी सोच होने लगेगी तो हमारा समाज निखरने लगेगा और कहीं ना कहीं उन गरीब के लिए और उन गरीब के जो बच्चे हैं उनके लिए बेहतर हो पाएगा। तो ऐसी सोच को हम सलाम करते हैं, ऐसी सोच सबकी होनी चाहिए और आप आज ही से करिए। गोविंद का कहना है कि जो भी कुछ अच्छा करिए, टारगेट बना लीजिए कि 10 लोगों को हमें ऐसा मदद पहुंचाना है जो जिनके पास पैसे नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास कापी किताब नहीं है। तो ऐसी सोच को हम सलाम करेंगे और ऐसी सोच और जगह हो तो हमारा समाज भी निखरेगा और हमारे समाज में बेहतर कुछ व्यवस्थाएं। कैमरा संभाल रहे हैं मेरे एक अनजान से भाई साहब, बहुत ही शानदार, जैसे लग रहा है कि उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, शानदार तरीके से कैमरे को उन्होंने पकड़ा है और मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। कैमरा वही अनजान भाई संभाल रहे हैं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। नमस्कार।